बिहार की सियासत में नया तूफान आने वाला है। चिराग पासवान और प्रशांत किशोर का गठजोड़ क्या नीतीश कुमार की कुर्सी हिला देगा? क्या ये दोस्ती सिर्फ दिखावा है या इसके पीछे कोई बड़ा सियासी दांव? बिहार की 243 सीटों का रण क्षेत्र तैयार है, लेकिन असली जंग कौन जीतेगा? बिहार की सियासत में आजकल कुछ ऐसा चल रहा है जो हर राजनीति प्रेमी के दिमाग में हलचल मचा रहा है। चिराग पासवान कहते हैं नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन उनकी तीर तो नीतीश की तरफ ही चल रही है। दूसरी ओर प्रशांत किशोर, जो कभी नीतीश के रणनीतिकार थे, अब उनकी कुर्सी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन रहे हैं। सवाल ये है कि चिराग और प्रशांत मिलकर बिहार की सियासत का नक्शा बदल देंगे? क्या ये तारीफों का खेल सिर्फ दिखावा है या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नीतीश कुमार 2025 में फिर सत्ता में रह पाएंगे या बिहार को मिलेगा नया नेतृत्व? चलिए इस सियासी ड्रामे को डीकोड करते हैं। बिहार की सियासत हमेशा से एक पहेली रही है और इस बार चिराग पासवान और प्रशांत किशोर इस पहेली को और उलझा रहे हैं। आइए एक एक करके सारे सवालों का जवाब ढूंढते हैं। पहला सवाल, चिराग पासवान नीतीश को सपोर्ट कर रहे हैं या टारगेट? चिराग पासवान का बयान तो साफ है, नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे, लेकिन उनकी हरकतें कुछ और कहती हैं। बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाना, 243 सीटों पर अपनी पार्टी को उतारने की बात करना और खुद के विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा, ये सब नीतीश के खिलाफ तीर की तरह लगता है। 2020 में चिराग ने एनडीए से अलग होकर जेडीयू को भारी नुकसान पहुंचाया था। उनकी पार्टी को भले ही सिर्फ एक सीट मिली हो और बाद में वो भी चिराग को छोड़ के चले गए थे, लेकिन नीतीश की जेडीयू को 70 सीटों का नुकसान हुआ। इस बार चिराग कह रहे हैं कि वो 2020 वाला प्रयोग नहीं दोहराएंगे, लेकिन क्या ये सिर्फ शब्दों का खेल है? क्या चिराग का असली मकसद बीजेपी को खुश रखते हुए नीतीश को कमजोर करना है? दूसरा सवाल, प्रशांत किशोर और चिराग की तारीफों का राज क्या है? अब आते हैं उस तारीफों के पुल पर जो चिराग और प्रशांत एक दूसरे के लिए बांध रहे हैं। चिराग कहते हैं प्रशांत किशोर बिहार की सियासत में ईमानदार भूमिका निभा रहे हैं। दूसरी ओर प्रशांत कहते हैं चिराग नया चेहरा है जो जात पात की सियासत से ऊपर उठकर सोचते हैं। ये तारीफें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन इसके पीछे सियासी चाल है। दोनों का निशाना एक ही है, नीतीश कुमार और उनकी कानूनी व्यवस्था की नाकामी। प्रशांत तो खुलकर कहते हैं कि नीतीश का समय खत्म हो चुका है, लेकिन चिराग का खेल थोड़ा पेचीदा है। वो नीतीश को सपोर्ट करने की बात तो करते हैं, लेकिन उनकी हर बात नीतीश को कमजोर करने की ओर इशारा करती है। तीसरा सवाल, क्या चिराग और प्रशांत का कोई गुप्त गठजोड़ है? प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। चिराग भी पहले ऐसे ही बात कर चुके थे। दोनों एक दूसरे को मित्र कहते हैं, लेकिन प्रशांत ने साफ किया है कि जब तक चिराग बीजेपी के साथ है, कोई गठबंधन नहीं हो सकता। फिर ये तारीफों का खेल क्यों? असल में दोनों का मकसद बिहार में नया नेतृत्व स्थापित करना है। प्रशांत कहते हैं कि बिहार को अगले 20 से 25 साल के लिए युवा नेतृत्व चाहिए। क्या यह इशारा चिराग की तरफ है या फिर दोनों मिलकर नीतीश को हटाकर बीजेपी को भी चकमा देने की सोच रहे हैं? चौथा सवाल, चिराग विधानसभा चुनाव क्यों नहीं लड़ रही हैं? प्रशांत ने चिराग के लिए एक बात कही थी कि अगर वो सचमुच बिहार के लिए गंभीर हैं, तो वो लोकसभा की सीट छोड़कर विधानसभा में उतरे। लेकिन अब चिराग ने साफ कर दिया है कि वो 2020 की तरह बागी तेवर नहीं दिखाएंगे। क्या ये बीजेपी का दबाव है या फिर चिराग की रणनीति बदल गई है? असल में चिराग जानते हैं कि अगर वो नीतीश के खिलाफ खुलकर मैदान में उतरे तो बीजेपी के साथ इनके रिश्ते खराब हो सकते हैं। इसलिए वो नीतीश को कमजोर करने का काम चुपके चुपके कर रहे हैं, ताकि बीजेपी को भी लगे कि चिराग उनके साथ है। लेकिन एक दिलचस्प बात भी है, क्या पता चिराग पासवान का नीतीश कुमार को घेरना बीजेपी को अंदर ही अंदर पसंद आ रहा हो और वो इस चीज को लेकर मुखर नहीं, लेकिन राजनीतिक स्तर पर नीतीश बाबू को निपटाने का असाइनमेंट चल रहा हो। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बीजेपी की तरफ से कभी कभी चीफ मिनिस्टर के नाम को लेकर सस्पेंस बरकरार रखा जाता है। अब आता है वो सवाल जिसका जवाब हर व्यक्ति जानना चाहता है। 2025 में बिहार का मुख्यमंत्री
कौन होगा? चिराग पासवान का कहना है कि नीतीश ही सीएम बनेंगे, लेकिन उनकी हरकतें और प्रशांत की रणनीति मिलकर नीतीश की कुर्सी को हिला रही है। असल खेल ये है कि चिराग और प्रशांत दोनों बिहार में नया नेतृत्व चाहते हैं। चिराग बीजेपी के साथ रहकर नीतीश को कमजोर करना चाहते हैं ताकि भविष्य में उनकी अपनी दावेदारी मजबूत हो। वहीं प्रशांत जन सुराज के जरिए नीतीश को पूरी तरह हटाने की फिराक में है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या बीजेपी चिराग और प्रशांत के इस खेल को समझ पाएगी या फिर नीतीश इस बार भी अपनी सियासी चाल से इसको मात दे देंगे? बिहार की सियासत का ये ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ है। अगले कुछ महीनों में चिराग और प्रशांत की रणनीति और साफ होगी। क्या चिराग बीजेपी के साथ रहकर भी नीतीश को हटाने में कामयाब होंगे, तो प्रशांत की जन सुराज पार्टी बिहार में नया इतिहास रचेगी? ये सब जानने के लिए आपको बिहार की सियासत पर नजर रखनी होगी। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि चिराग और प्रशांत मिलकर नीतीश की सियासी पारी खत्म कर देंगे या फिर नीतीश फिर से सबको चकमा दे देंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको बिहार की सियासत का ये तड़कता भड़कता विश्लेषण पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि बिहार की हर सियासी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए अगली बार फिर मिलते हैं एक और धमाकेदार सियासी कहानी के साथ। जय हिंद।